मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, आप सभी का जो है रैंक सूत्र एडू पॉइंट जो है स्वागत करता है। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आज जो है नेक्स्ट पार्ट होगा कामायनी का, और इसमें जहाँ तक हो गया था उसके आगे से हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाइए। हम लोग जो है इस कक्षा को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हो गया था ना? क्या था? हाँ, यहाँ तक हो गया था, ये कहानी थी। चलिए एक बार इस कहानी को मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, कहानी को रिवाइज करके जो है आप लोगों को समझाता हूँ कि इस कहानी में क्या था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ईड़ा है, ठीक, वो जो है श्रद्धा और उसके पुत्र के दुखों को देख करके वो जो है अपने महल से नीचे आती है, और उनके दुखों को देख करके ईड़ा का हृदय भी बहुत ही दुखी हो गया। यानी कि इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि दुखियों के दुख को देख करके ईड़ा भी दुखी हो गई, और उनसे उसके पास जाकर के, श्रद्धा के पास जाकर के पूछती है कि तुमको किसने बिसरा दिया है? तुमको किसने बिसरा दिया है? इस रजनी में तुम भटकती कहाँ जाओगी? आज तुम बहुत चंचल हो, मेरे पास बैठो और अपने दुख की व्यथा गांठ को तुम क्या करो, हमसे खोलो या हमारे साथ साझा करो। यहां तक हो गया था। दूसरे को देखते हैं हम लोग। यहां से दूसरा जो है, अब वो यहां पर जो ईड़ा है वो सांत्वना दे रही है। ईड़ा जो है वो श्रद्धा को सांत्वना दे रही है कि सखी तुम परेशान न होखो। ठीक है, तुम परेशान न होखो। क्यों परेशान न होखो? किस प्रकार से? तो उसको बता रही है, अपनी बातों से समझा रही है कि तुम घबराओ नहीं। सुख के बाद क्या आता है? दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। वो समझा रही उसको। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे वो क्या समझा रही है श्रद्धा को, क्योंकि वो तो बहुत परेशान है। उसके परेशानी को देख करके वो भी दुखी हो गई। तो दुखी हो करके उसको समझा रही कि घबराओ नहीं, इस विपत्ति में जो है हमेशा घबराना नहीं चाहिए, उसको जो है आराम से काटने का प्रयास करना चाहिए। देखिए क्या कहा है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। मतलब बता रही है ईड़ा श्रद्धा को कि यह जीवन जो है बहुत ही लंबा है, और इस लंबे जीवन में या इस जीवन के लंबे सफर में जो हमसे बिछड़े हुए लोग होते हैं वो भी एक न एक दिन किसी राह पर, किसी स्थान पर मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है। फिर कह रही है अगर यह जीवन है तो किसी न किसी मोड़ पर उस व्यक्ति से मिलन होगा जो बिछड़ गया है। कट जाती है दुख की रातें, और जो दुख की रातें होती हैं वो भी एक दिन क्या होती है? कट जाती है। इसके बाद सवेरा होता है, यानी कि सुखमय जीवन जिया जाता है। यानी कि दुख के बाद सुख आता है, घबराओ नहीं। ये सब बातों को सुन करके जो है श्रद्धा रुकी। श्रद्धा क्या हो गई? रुकी। अब देखो, श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था। श्रद्धा जो है रुकी, और उसका जो पुत्र कुमार था वह एकदम शांत था। मिलता है विश्राम यहीं। वो भी सोची, बात जो है सही कह रही है कि मैं इस रजनी, इस रात में कहाँ भटकती हुई जाऊंगी, मनु को मैं कहाँ खोजूंगी। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ी देर यहीं रुक करके जो है क्या कर लिया जाए? विश्राम कर लिया जाए। इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता है।
चली ईड़ा के साथ जहां पर, यानी कि ईड़ा जहां रह रही थी, ठीक उसी के पीछे पीछे वो भी क्या कर दी, चल दी। चली ईड़ा के साथ जहां पर, यानी कि जहां ईड़ा रहती थी वहीं पर वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं अग्नि शिखा प्रज्वलित रही, और वहां पर जो है जहां पर वो जा रही थी वहां पर अग्नि की ज्वाला क्या हो रही थी, जल रही थी। देखिएगा, विश्राम आराम, वहीं शिखा मतलब आग की लौ, प्रज्वलित मतलब जलती हुई। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, मुख्य भाव। इस पद्यांश का मुख्य भाव क्या है, जैसे आप लोग सेंट्रल आइडिया देखते हो उसी प्रकार से ईड़ा श्रद्धा को ढाढ़स बढ़ाती है कि जीवन में खोए हुए लोग भी दोबारा मिल जाते हैं। इसके बाद थकी हुई श्रद्धा अपने बेटे के साथ ईड़ा के पीछे उस ओर चल देती है जहां आग जल रही थी। ठीक है, वो अपने मंडप वेदी में जो मंडप में जो है आग जलाई थी वहीं जा रही है उसके पीछे पीछे। रस कौन सा है, तो इसमें शांत रस होगा। अलंकार की बात किया जाएगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा की बात किया जाएगा तो यहाँ पर सरल सुबोध होगा। गुण कैसा होगा, प्रसाद गुण होगा, क्योंकि यह बात जो है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई, इसलिए यह प्रसाद गुण होगा। देखो यहाँ पे भी कहावत है, बातों को सच कहा जाता है, यह तो बात सच ही है। आगे देखना, यही मैं कह रहा था, जैसे जीवन है तो आशा है, मिलन है तो विश्वास है, धैर्य रखो हर दुख के पार ही प्रकाश है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट को, अगले वाले को देखते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलेगा, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, सासा धर की बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। जैसे ही वो यानी कि श्रद्धा ईड़ा के साथ उसके महल में जाती है तो जहां पर अग्नि जलाई जा रही थी, अग्नि को जलाया गया था, वहीं पर जो है ये दोनों लोग, यानी कि दो क्या तीन, उसका पुत्र भी है, तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो सहसा मतलब अचानक, धधकी मतलब तेज हुई, तेज हुई बेदी ज्वाला, यानी कि जो बेदी में अग्नि जल रही थी वह तेजी से और जो है क्या हुई, जली या धधकी, मंडप आलोकित करती। जैसे ही अचानक से, अब ध्यान समझिएगा इस लाइन के अर्थ को, अचानक से जो अग्नि की बेदी थी वह धधक उठी, जिसके कारण उस मंडप में पूरा प्रकाश हो गया। जैसे ही प्रकाश हो गया वैसे ही कामायनी देख पाई कुछ, जैसे ही उस मंडप में प्रकाश हुआ वैसे ही, कामायनी का मतलब श्रद्धा, वैसे ही श्रद्धा जो है कुछ देखी, कुछ देखी, पहुंची उस तक डग भरती। देखने के बाद वो वहां तक अपने जो है कदम को बढ़ाते हुए वहां तक पहुंच गई। और वहीं मनु, और वहीं पर जो मनु है घायल सचमुच, और वहां पर सचमुच में जो है मनु जो है वो घायल पड़ा हुआ है। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? अब उसको देखने के बाद श्रद्धा सोच रही है कि क्या जो मैं स्वप्न देखी थी क्या यह सच था? आह प्राण प्रिय, ओ प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, यह क्या तुम सो, यह क्या हुआ है तुमको जो इस तरह से पड़े हुए हो मूर्छित अवस्था में? इसको देख करके जो है उसका हृदय जो है पिघल गया
और उसके आंखों से आंसू क्या होने लगा, बहने लगा। इसमें अब देखते हैं इसके मुख्य भाव को। मुख्य भाव क्या है, अचानक यज्ञ वेद की अग्नि तेज होने से श्रद्धा को घायल मनु दिखाई देते हैं। अपने पति को इस दशा में देखकर श्रद्धा का हृदय अत्यंत दुखी हो जाता है और उसके आंखों से आंसू जो है बहने लगते हैं। रस की बात किया जाएगा तो जब आंख से आंसू आ जाएगा उस स्थिति में हमेशा करुण रस होगा। अलंकार की बात किया जाएगा, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार होगा। भाषा की बात किया जाएगा तो शुद्ध साहित्यिक और तत्सम शब्दों से युक्त होगा। गुण की बात किया जाएगा तो प्रसाद गुण होगा, क्योंकि इसको भी पढ़ने के बाद जो है तुरंत जो है इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, इसीलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। देखो, प्रेम और करुणा में बहा हुआ हृदय ही सच्चा मनुष्य बनाता है। सच्चा मनुष्य यानी कि प्रेम और करुणा में, प्रेम में भी और करुणा दोनों स्थिति में अगर हृदय जो है आपका द्रवित हो जाता है तभी आप एक मनुष्य कहलाते हैं। नहीं तो किसी की पीड़ा को देख करके अगर आपको पीड़ा नहीं होती है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब यहां पर जो है ईड़ा चकित हो रही है। कैसे चकित हो रही है वो हम लोग देखते हैं। ईड़ा तो जान ही नहीं रही है कि श्रद्धा और मनु पति पत्नी है, दंपति हैं, ठीक है। तो ये पहली बार देख रही है इसलिए वह आश्चर्यचकित हो रही है। देखो, ईड़ा चकित, चकित का मतलब आश्चर्यचकित हो गई। कौन आश्चर्यचकित हो गई, ईड़ा आश्चर्यचकित हो गई। कैसे आश्चर्यचकित हो गई तो आगे देखते हैं। श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। देखो यहां पे इस प्रकार से चित्र को दर्शाया गया है। मनु जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, यहां पर अग्नि की बेदी जो है जल रही है और इसको जो है श्रद्धा जो है सहला रही है, इसके पास बैठी हुई है, घायल पड़ा हुआ है। तो वही चीज है, श्रद्धा आ बैठी। जब यह घायल था, जब वो कुछ देखी थी तो वहां वो अपने पैरों के माध्यम से चल करके जब वो पहुंचती है तो देखती है कि यहीं पे मनु घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो अब श्रद्धा आ बैठी, श्रद्धा उसके पास बैठ जाती है और वह थी मनु को सहलाती। और बैठने के बाद मनु को क्या करने लगी, सहलाने लगी। इसको देख करके ईड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर यह क्यों इसको जो है सहला रही है, इसके पास बैठ करके इसको क्यों सहला रही है। और अनुलेपन मधुर स्पर्श था, व्यथा क्यों रह जाती। यानी कि अनुलेपन, जो इसका स्पर्श था, किसका स्पर्श, इसकी पत्नी यानी कि श्रद्धा का जो स्पर्श था वह जो है एक मरहम की भांति काम करने वाला स्पर्श था। यानी कि प्रेम से इस प्रकार वो स्पर्श की, प्रेम में भावुक होकर के इस प्रकार से वो स्पर्श की कि अब उसके स्पर्श से जो है इसके हृदय में जो है भला कष्ट कैसे रह जाता, ठीक है, भला कष्ट कैसे रह जाता। उस मूर्छित नीरवता में अब उसके स्पर्श करने से, प्रेम पूर्वक स्पर्श करने से उस मूर्छित नीरवता में जो यह मूर्छित पड़ा था, जो पूर्ण रूप से मूर्छित पड़ा हुआ था, हिलडुल नहीं रहा था, इसके स्पर्श करने से ही उसके शरीर में हल्का सा क्या आया, स्पंदन आया, हलचल आई, थोड़ा बहुत चेतना आई, कंपन आई। आंखें खुली चार कोनों में, ठीक जैसे ही इसके शरीर में स्पंदन होता है तो
मनु की आंखें खुलती है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो यह देखता है श्रद्धा को, और इसको देख करके, श्रद्धा को देख करके जो है, इसके प्रेम को देख करके जो है, इन दोनों के आंखों में क्या हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना विरह दशा का वर्णन किया गया है इस पद्यांश में। कठिन शब्दों को देखते हैं इसमें। चकित का मतलब होता है आश्चर्यचकित, हैरान हो जाना। अनुलेपन, मलहम जिसको मरहम कहते हो आप, इसी को उबटन कहा जाता है, इसी को लेप भी कहा जाता है। मधुर स्पर्श होता है, कोमल स्पर्श। नीरवता मतलब पूर्ण होता है या गहरा सन्नाटा होता है। स्पंदन का मतलब कंपन या चेतना होता है। चार बिंदु की बात करें तो आंखों में जो आंसू आ जाते हैं उसी को चार का कहते हैं, बिंदु कहते हैं। मुख्य भाव क्या है? मुख्य भाव, इस पूरे पद्य का मुख्य भाव क्या हुआ? तो श्रद्धा द्वारा घायल मनु को स्नेह पूर्वक सहलाते हुए उसकी चेतना लौट आती है। बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलने के कारण दोनों के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस हो गया, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पे मिलन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, श्रृंगार रस हो गया। उपमा अलंकार भी है इसमें। अलंकार की बात करेगा तो उपमा अलंकार है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। ठीक है, और जो है इसमें चार कोनों, चार बिंदु, इसमें जो है वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति हो गई है। वर्ण को ही लेंगे तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भाषा की बात किया जाएगा तो शुद्ध साहित्यिक होगा, और गुण की बात किया जाएगा तो माधुर्य होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी बातों को कहा गया है, उस बात को देखिए। प्रेम का स्पर्श जब चेतना को छू लेता है, प्रेम का स्पर्श जब चेतना को छू लेता है, तब नीरवता भी स्पंदन भरकर जीवन जगा देती है। ठीक है, तब नीरवता भी स्पंदन भर करके जीवन को क्या करती है, जगा देती है। ठीक है, यह भी पद्यांश आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह पद्यांश आप लोगों को समझ में आया है, बेहतर क्लास लग रही है, तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर जो है श्रद्धा मनु के पास बैठ करके जो है उसको सहला रही है। श्रद्धा जो है मनु के पास बैठ करके मनु को सहला रही है, और उधर इसका जो कुमार पुत्र है वह क्या कर रहा है कि ऊंचे ऊंचे मंडपों को, भवनों को जो है वो देख रहा है। ठीक है, यही का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखिए, आगे देखते हैं किस प्रकार से है इसमें। चलिए देखते हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। इधर जो है श्रद्धा अपने पति यानी कि मनु के पास बैठ करके उसको सहला रही है। दोनों करुणा में हैं। इधर उसका जो पुत्र है वो जो है पहली बार महल में आया हुआ है, और उस महल को देख करके वह आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित है, तब देखो वो कैसे आश्चर्यचकित है। देखो, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। उधर जो छोटा बालक, उसका मानव है, जो कुमार है, वह क्या कर रहा है कि उस महल में स्थित मंदिर को, और जो उसका मंडप है, जो सभा है, जहां समारोह का स्थल बना हुआ है, और यज्ञ की जो बड़ी बड़ी वेदियां हैं, उसी को वह क्या कर रहा है, देख रहा है, और अपने से प्रश्न कर रहा है, यह सब क्या है, यह सब क्या है नया मनोहर, यह सब क्या है जो एकदम से नया है और मेरे मन को हर रहा है। कैसे यह लगते जी को, और ये कितना मेरे जी को सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं।
मां ने कहा, मां ने कहा। अब माँ जो है उसको देख रही है कि दूर कहीं बालक मेरा जो है वो सब देख रहा है मंडप में, और इधर इसके पिता जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। तब वो कहती है, माँ श्रद्धा कहती है, अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए। अरे पुत्र तू उधर क्या कर रहा है? उसकी माँ कह रही है, अरे पुत्र तू उधर क्या कर रहा है? आ देख यहाँ तेरे पिता घायल पड़े हुए हैं। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। यानी कि पिता का नाम सुनते ही, पिता का नाम सुनते ही बालक के मन में गहरी आत्मीयता जगती है, आत्मीयता जगती है और वह रोमांचित हो उठता है। यानी कि पहली बार मां के द्वारा पिता शब्द को सुनता है, और यह सुन करके ठीक है तुरंत कहता है कि लो मां मैं आ गया। यह जो है जब यह पहली बार पिता के शब्दों को, अपने मां के द्वारा पिता नामक शब्द को सुनता है, तुरंत दौड़ करके चला आता है, कहता है कि लो मां मैं आ गया। ठीक है, इसमें देखेंगे मंदिर का मतलब हो गया पूजा अर्चना का स्थल, मंडप सभा या समारोह का स्थल, वेदी यज्ञ की वेदी, मनोहर सुंदर या मन को हरने वाला, जी को यानी कि हृदय को या मन को। मुख्य भाव क्या हो जाएगा? बालक जो है कुमार उत्सुकता से वहां के नए मंडप मंदिर को क्या कर रहा है? देख रहा है। तभी माता श्रद्धा उसे बुलाकर पिता मनु के पास लाती हैं। पिता का नाम सुनते ही बालक के मन में गहरी आत्मीयता जागती है और वह रोमांचित हो उठता है। रस कौन सा होगा? श्रृंगार रस होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग प्रेम से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। अलंकार की बात किया जाएगा तो अनुप्रास अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा, भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ हो जाएगी। गुण क्या होगा? तो प्रसाद गुण होगा। ठीक है, बालक के मन में जब पिता का नाम बसता है तो रोम रोम पुलकित होकर प्रेम का संदेश रचता है। ठीक है, बालक के कोमल मन में जब पिता का नाम बसता है तो रोम रोम पुलकित होकर प्रेम का संदेश रचता है। आगे के भी पद्यांश को हम लोग देखेंगे। आप लोग जो है इस चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है और मेहनत का जो है फल जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है पद्यांश को। अब वह जो है अपने पिता के पास आकर के बैठता है। अभी देख रहा है कि माँ पिता को क्या कर रही हैं? सहला रही हैं। तो अब देखो पुत्र क्या कहता है, माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहां। अब पुत्र कह रहा है मां से कि मां जल लेकर के आओ, पिता को दो, ये प्यासे होंगे, तुम यहां बैठ करके क्या कर रही हो। क्योंकि श्रद्धा जो है मनु को क्या कर रही थी? सहला रही थी। ठीक है, क्योंकि वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो अब पुत्र कह रहा है कि तू बैठ करके यहाँ पर क्या कर रही है? जा करके पिताजी के लिए थोड़ा पानी ला, ये क्या होंगे? प्यासे होंगे। अब देखो आगे क्या हो रहा है। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ, आत्मीयता घुली, क्या है? घुली उस घर में। मुखर मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, अब ये पहले देखा गया कि यह जो मंडप था बहुत ही क्या था? सूना था। उस मंडप में एकदम सन्नाटा था। वह बालक भी शांत रहा करता था। जैसे ही इस बात को वह बोला कि मां तू बैठ करके यहाँ क्या कर रही है, जा करके पिताजी के लिए पानी ला, हो सकता है ये क्या हो? प्यासे हो। तो इसी बात को सुन करके जब यह बोलता है तो वह पूरा का पूरा महल जो है वो क्या हो गया? उस महल में जो है
चहल पहल यानी कि सजीवता आ गई। क्या आ गई उस महल में? सजीवता आ गई, आत्मीयता घुली उस घर में, और सभी का जो अपनापन था, आपसी प्रेम था, वो सब क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति मिल गया, और मिलने के बाद एक छोटा सा परिवार बना, और छाया एक मधुर स्वर, और एक मधुर स्वर जो है सभी लोग मिल करके खुशी पूर्वक ना, यानी कि जब सभी लोग बिछड़े हुए थे, इधर उधर थे, जब सभी लोग एक साथ मिल गए, तब श्रद्धा का जो है संगीत बना, यानी कि अब श्रद्धा का जीवन जो है क्या हो गया? सुखमय हो गया, आनंदित हो गया, या अब उसके स्वरों से मीठे आवाज आने लगे, वो गुनगुनाने लगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, भाव पक्ष की बात किया जाए तो भाव पक्ष क्या है? सबसे पहले इसको देखते हैं, भाव पक्ष को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाव पक्ष समझना। इस पद्यांश में श्रद्धा के आने से मनु के एकांत और सूने जीवन में आए बदलाव को दिखाया गया है। श्रद्धा की मीठी आवाज से सूनी गुफा चहक उठती है, और दोनों मिलकर के एक छोटे से सुखी परिवार के तहत रहने लगते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा वही चलेगी जो उपर्युक्त में बताया गया। अलंकार छोटा सा, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, और श्रद्धा का संगीत बना, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। शांत रस है, श्रृंगार रस भी है, माधुर्य है, और यहाँ से आप लोग जो है इसके शब्दार्थों को देख लेंगे। ठीक है, मैं कहा था काव्य वह दर्पण है, वह आईना है जिसमें भावनाएं सुंदरता बन करके झलकती हैं। आगे देखें, यहीं तक तो है शायद। ठीक है, तो पुनः आप लोगों से लास्ट में हम यही कहेंगे कि थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने दोस्तों तक जो है इसको भेजते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।